Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, an ideal inductor is in turn put across 220 volt and 50 hertz, and other is 220 volt and 100. Sorry, 50 hertz and 100 hertz supplies. Will the current flowing through in the two cases be same or different? तो हमारे को बताना है जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा इन दोनों केसेस के अंदर। फर्स्ट केस में हम उसको 220 एंड 50 हर्ट्ज के अंदर रख रहे हैं एंड द सेकंड इज 220 एंड 100 हर्ट्ज के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारे को बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करता है? एक्सएल से। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इंडक्टर होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टर होगा तो यहाँ पे हम जो जो इसमें रेजिस्टेंस होगा वो किसके कारण होगा? इंडक्टेंस के कारण होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो क्या होगा? ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं वी डिवाइड बाय क्या होता है? आर। तो यहाँ पे क्या है? इंडक्टर है तो यहाँ पर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं वी डिवाइड बाय एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ठीक है, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई एफ एल। तो एक चीज देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो हमारा करंट फ्लो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है इन इंडक्टर केस। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के अगर हम देखें यहाँ से दोनों केसेस में वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इन बोथ केसेस इज डिफरेंट। ठीक है, अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है तो जो करंट होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो करंट इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।